छत्तीसगढ़ अंचल के अलग अलग तरह के विभागों पर, अलग अलग तरह के खंडों पर हमने बात की है। आज बात करेंगे बस्तर की, और बस्तर के आसपास कुछ घटनाएं हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पर बात करना ज़रूरी हो जाता है ऐसी परीक्षा के लिए, जब आप खास तौर पर बस्तर की किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड, और आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ सीरीज का 25वां वीडियो। इस सीरीज में इसके पहले 24 वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज इस सीरीज का 25वां वीडियो है। आज के इस 25वें वीडियो में हम बात करेंगे बस्तर की। बस्तर से जुड़ी हुई अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग प्रश्न आज की वीडियो में आप देख पाएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आरी डोंगरी कहाँ स्थित है? आरी डोंगरी आपको नाम अगर याद आ रहा हो तो आपको केवल ये बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें पहला ऑप्शन है कांकेर जिला में, सरगुजा जिला में, कोरिया जिला में, या फिर ऑप्शन डी महासमुंद जिला में। 4 जिले आपके सामने हैं। आरी डोंगरी नाम की जगह के बारे में पूछा गया है, ये किस जिला में स्थित है ये आपको बताना है। फिर आगे हम आपसे बात करेंगे आरी डोंगरी क्या है, क्यों फेमस है ये। इसका जो सही उत्तर है वो है कांकेर जिला। छत्तीसगढ़ में आरी डोंगरी जो है वो कांकेर जिला में स्थित है। यहाँ पर लौ एस्क का एक खदान है, लौ एस्क का खदान है आरी डोंगरी में, और आरी डोंगरी इसीलिए फेमस है। और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम यानी कि सीएमडीसी इसका संचालन करती है, और इसके संचालन में ये जो आयरन ओर माइंस है ये काम करता है। तो आरी डोंगरी को आप 2 जगह से रिलेट कर सकते हैं, एक तो माइंस है वहाँ पर, और ये कांकेर जिले में स्थित है। तो बस्तर से जुड़ा हुआ ये एक प्रश्न आपके लिए हो सकता है। अगला प्रश्न ये है, छत्तीसगढ़ में मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ स्थित है? जो जलप्रपात का नाम है वो दिया है मलाज कुंडम, आपको ये बताना है कहाँ पर स्थित है ये। आपके ऑप्शन है कांकेर जिला में, बीजापुर जिला में, सुकमा जिला में, कोंडागांव जिला में। चारों जो जिलों के नाम हैं वो बस्तर के ही हैं। आपको पहचानना है कि इनमें से किस जिला में ये मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। 4 जिले आपके पास है, कांकेर, बीजापुर, सुकमा या कोंडागांव। अगर आपने सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं, इसका भी उत्तर वही है जो पिछले प्रश्न का उत्तर था, मतलब कांकेर जिला। कांकेर जिला इसका सही उत्तर है। दरअसल क्या है कि बस्तर का जो पठारी क्षेत्र है वो बहुत से प्राकृतिक जलप्रपातों का निर्माण करता है। आज बस्तर में कई ऐसे जलप्रपात हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और मनमोहक हैं। कई तो ऐसे हैं जहां तक जाना बेहद ही दुर्गम है। ऐसे ही जलप्रपात जहां पर जाना बेहद आसान है, परंतु समुचित प्रचार प्रसार के अभाव में गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोए हैं, उन्हीं में से एक है मलाज कुंडम जलप्रपात। ये कांकेर जिला में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बेहद ही सुंदर और ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ जाना आसान है, परंतु इसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं है, नहीं पहुँच पाई है, इसलिए ये उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया है। कांकेर शहर के गढ़ पिछवाड़ी की तरफ से मुख्य सड़क से अगर हटकर आप जाएंगे तो एक सड़क जाती है, और 20 किलोमीटर के आगे जाकर एक छोटा सा गांव है मलाज कुंडम, वहीं पर आसपास की पहाड़ियों में ये जलप्रपात है। आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, और आपने सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए इसे कांकेर जिला में स्थित है ये बात नोट कर लें। अगला प्रश्न है, पलासिनी नदी ये किस नदी का प्राचीन नाम है? पलासिनी किस नदी का प्राचीन नाम है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी पैरी नदी, ऑप्शन सी जोंक नदी, ऑप्शन डी खारून नदी। जो नदियां हैं छत्तीसगढ़ की या भारत की कोई भी नदी के हैं, इनके कुछ प्राचीन नाम हैं जो प्रचलित रहे हैं, और इतिहास में उन्हें उन नामों से भी जाना जाता है। ऐसा ही एक नाम है पलासिनी। तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि जो 4 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, महानदी, पैरी, जोंक या खारून, इनमें से कौन सा नाम उससे मिलता है, या किस नदी का प्राचीन नाम पलासिनी है। ऑप्शन सी तक आपको आना पड़ेगा सही उत्तर की तलाश में। जोंक नदी को पलासिनी नदी के नाम से जाना जाता है, और कथा कहानियों में या इतिहास में आपको ये पलासिनी नदी के नाम पर ही मिलेगा। पुराने जो इतिहास से संबंधित तथ्य हैं उनमें जोंक नदी को जोंक की बजाय पलासिनी नदी के नाम से पुकारा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दलपत सागर ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। दलपत सागर कहाँ पर स्थित है
ये आपके लिए ऑप्शन कांकेर, जगदलपुर, चारामा और कोंडागांव, चार आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कांकेर है, ऑप्शन बी जगदलपुर है, ऑप्शन सी चारामा है, ऑप्शन डी कोंडागांव है। चारों में से जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आपको टिक लगाना है। इसका जो सही उत्तर है उसके लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको, ऑप्शन बी में आपको इसका सही उत्तर मिल जाता है। जगदलपुर में स्थित एक झील है ये, दलपत सागर जो है वो जगदलपुर में स्थित एक झील है और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक माना जाता है। बनाई गई झील है, ये कृत्रिम झील है और इसमें वर्षा के जल को जमा करने के लिए 400 साल से अधिक साल पहले राजा दलपत देव ने बनवाया था। राजा दलपत देव ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए उनके नाम पर दलपत सागर कहा जाता है इसको। और इस झील के बीच में एक द्वीप है, उस द्वीप में एक मंदिर है भगवान शंकर का। वहां तक जाने के लिए आपको या तो नाव या फिर किसी और साधन का सहारा लेना पड़ता है। और झील का अगर विस्तार में बताऊं तो 350 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और मछलियां यहाँ ज़्यादा मात्रा में है और आजकल इसे पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर बना दिया गया, तरह तरह के फव्वारे आदि यहाँ पर लगा दिए गए। तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो जगदलपुर आएगा। दलपत सागर के बारे में विस्तार से जानकारी मैंने बना दी। इसको बनाया था राजा दलपत देव ने और मनुष्य द्वारा निर्मित ये कृत्रिम झील है। अगले प्रश्न में आपको ये बताना है कि पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। जिले का नाम बताना है जहां पर ये अभ्यारण्य स्थित है। फिर से चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी सूरजपुर, ऑप्शन डी कोंडागांव। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। इसका सही जवाब है बीजापुर जिला। पामेड़ जो है, पामेड़ का जो अभ्यारण्य है बीजापुर जिले के आवापल्ली ग्राम से, ग्राम का नाम जो है वो आवापल्ली आप नोट कर लें। आवापल्ली ग्राम से 33 किलोमीटर की दूरी पर आप अगर आए तो जगदलपुर निजामाबाद का जो मार्ग है, जगदलपुर निजामाबाद मार्ग पर स्थित है। और इसके लिए अगर आप पहुंचना चाहें तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन किरंदुल है और इसके एरिया की बात करें तो 262 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और पामेड़ के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, पामेड़ अभ्यारण्य। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कुछ जगह है जहां पर अभ्रक पाया जाता है। उनमें से चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है कि इनमें से कहां पर अभ्रक पाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है केशकाल घाटी, सिल्फी घाटी, दरभा घाटी या फिर जशपुर पाट। आपको इन्हीं चारों में से तलाश करना है। जिन जगहों में अभ्रक पाया जाता है वो इनमें से चार में से कोई एक होगा, आपको उसको चूज करना है। इसका सही जवाब है दरभा घाटी। दरभा घाटी में अभ्रक पाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ और जगह हैं जहां पर अभ्रक की संभावना पाई गई है, जिसमें जशपुर तहसील के रंगोरा जगमारा है, गोलापल्ली पहाड़ी जीरम है, जीरम की घाटी में, अब दरभा की घाटी में, और इसके अलावा बुरनी जार टोला यहाँ पर भी पाया जाता है। कोरबा के रतनखंडी में भी इसकी संभावना पाई गई है। सूरजपुर के कालिकापुर में भी अभ्रक मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभ्रक की संभावना है, मगर जो ऑप्शन आपके पास है उसमें दरभा घाटी, आप चाहें तो जीरम घाटी भी लिख सकते हैं, इसमें जीरम घाटी का नाम भी जोड़ा जा सकता है अगर हम बस्तर की बात करें तो आपके प्रश्न का उत्तर है दरभा घाटी। अगला प्रश्न कला और संस्कृति से जुड़ता है। इनमें से कौन सा नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है, आपको ये बताना है। चार नृत्यों के नाम दिए गए नीचे, चारों में से कौन सा नृत्य है जिसे होली के अवसर पर किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए में दमनच नृत्य, ऑप्शन बी सरहुल नृत्य, ऑप्शन सी डंडारी नृत्य और ऑप्शन डी थापटी नृत्य। ये चार नृत्य हैं, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। आपके ऑप्शंस अगर आपने खोज लिए हो तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। डंडारी नृत्य ऐसा नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाने वाला है नृत्य है। और इसके बारे में थोड़ी सी बात अगर हम करें तो विशेष रूप से राजा मुरिया भतरा इस नृत्य में रुचि लेते हैं। मुरिया जनजाति के लोग इसमें रुचि लेते हैं और नृत्य के पहले दिन गांव के बीच में एक चबूतरा बनाकर उस पर एक स्तंभ स्थापित किया जाता है।
फिर गांव के रहने वाले लोग उसके चारों ओर घूम घूम कर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। और इसमें इसीलिए इसको डंडारी नृत्य कहा जाता है। जो स्तंभ है उसको डंडा के नाम से जान सकते हैं आप, और इस आधार पर इसको डंडारी नृत्य कहते हैं, और ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी में करेक्ट मिल जाता है। ये जो प्रश्न है ये विवाह की संस्कृति से संबंधित है। किस जनजाति में तीर विवाह की प्रथा है? तीर विवाह के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपको ये बताना है कि ये किस जनजाति में प्रचलित प्रथा है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी बिरहरे जनजाति, ऑप्शन सी उरांव जनजाति, और ऑप्शन डी है बिजवार जनजाति। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको इन्हीं में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट डी ऑप्शन है, बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति में ये तीर विवाह की प्रथा प्रचलित है। उचित वर नहीं मिलने पर कन्या का विवाह तीर के साथ कर दिया जाता है। ये वहाँ की परंपरा है, ये प्रथा है, और ये बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में आपको पता ही है कि बहुत तरह के विवाह की रीति प्रचलित है आदिवासियों के बीच, जैसे भगेली विवाह है, उड़हरिया है, बुरावट है, पठौनी है, पैठुल है, लमसेना है। तो अनेक परंपराएं हैं विवाह के नाम पर, और सबके अपने अपने प्रभाव हैं, सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आपके प्रश्न में तीर विवाह के बारे में पूछा गया था, तो ये बिंझवार जनजाति से जुड़ता है। ये आपका सही उत्तर होगा। इस वीडियो के आखिरी सवाल में अब हम पहुंच गए हैं, जहां पर आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, कवर्धा, नारायणपुर, खरौद और मैनपाट। ये 4 में से एक जगह सही है, आपको उसको चुनना है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? और इसका जो सही जवाब है वो है नारायणपुर। नारायणपुर जिले का जो अबूझमाड़ इलाका है उसको दरअसल छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। उसका कारण यह है कि राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा है वो वहीं होती है। सबसे ज़्यादा पानी अगर गिरता है तो ये गिरता है अबूझमाड़ के क्षेत्र में, और इसीलिए इसको नारायणपुर को खास तौर पे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें कुछ प्रश्नों पर हमने बात की। तरह तरह के प्रश्न थे जिसमें संस्कृति आपकी अलग अलग हो सकती है, विचार आपके अलग अलग हो सकते हैं, मगर कुल मिलाकर के ये छत्तीसगढ़ कहलाता है। और यहाँ पर अनेक तरह की बातें हैं जो आपके लिए प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो तैयारी अपनी जारी रखिए, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।